नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन चैप्टर का टॉपिक है मैपिंग। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। अब मैपिंग में हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हमको पढ़ना है वन वन फंक्शन। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है ऑन टू फंक्शन, उसके बाद पढ़ना है मैनी वन फंक्शन और उसके बाद फिर इनटू फंक्शन। ठीक है, इन चारों फंक्शन पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बातें कर ले। ठीक है, मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो डिफाइंड है ए से बी, ए से बी डिफाइंड है। कोई भी फंक्शन है वो ए से बी डिफाइंड है। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन है, तुम लोग फंक्शन में पढ़े हो गया, अगर ये फंक्शन है तो ये पूरा ये वाला जो चीज है ना, इसको हम बोलते हैं डोमेन, और ये वाला क्या होता है कोडोमेन, इसको बोलते हैं हम कोडोमेन। अब ये कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस क्या होता है। कोई भी फंक्शन होगा ना, उसका जो रेंज आएगा वो कोडोमेन का सबसेट होगा। मतलब या तो पूरा का पूरा बराबर ही हो जाएगा, या तो इसका जो भी आंसर आएगा रेंज में वो इसका सबसेट होगा। यानी इसका जो रेंज आएगा आउटपुट पूरा, वो इसके अंदर जरूर होगा, इस बी वाले सेट के अंदर होगा। इसलिए इसको बोलते हैं कोडोमेन, और पहले वाले को बोलते हैं डोमेन। हरदम फंक्शन अगर है तो जो पहले सेट होगा उसको हम बोलेंगे डोमेन, और जो दूसरा वाला सेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे कोडोमेन। कोडोमेन और रेंज में फर्क होता है। रेंज ऑफ एफ एक्स वो सबसेट होगा किसका, बी का। या तो पूरा का पूरा बराबर हो जाएगा, या तो इसका जो भी रेंज आएगा एफ एक्स का वो बी के अंदर जरूर होगा, बी से बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कोडोमेन। कोई भी फंक्शन अगर ऐसे डिफाइंड है तो ये होता है डोमेन और ये होता है कोडोमेन। क्योंकि हम जो फंक्शन पढ़ेंगे आज वन वन ऑन टू इंटू इन सब में इसका अच्छा खासा यूज होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हमको पढ़ना क्या क्या है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन में। टाइप्स ऑफ फंक्शन के इसको मैपिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन या फिर इसी को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। दूसरा पढ़ेंगे हम ऑन टू फंक्शन, या फिर इसी को सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तीसरा पढ़ेंगे मैनी वन फंक्शन, उसके बाद इनटू फंक्शन, और लास्ट में पढ़ेंगे हम बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं वन वन फंक्शन। ठीक है, अब वन वन फंक्शन क्या होता है। वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, इसको तुम ऐसे भी पढ़ सकते हो वन टू वन फंक्शन। ठीक है, अब ये वन टू वन हमने क्यों लिखा अभी समझ में आ जाएगा कि वन टू वन ही हमने इसको क्यों लिखा। ठीक है, थोड़ा बहुत तुम लोग को आइडिया होगा इस चीज का कि अगर कोई फंक्शन ए से बी डिफाइंड है, ऐसे यहाँ पे ए है और ये है बी। ठीक है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होते हैं सेट ए में, मान ले रहे हैं x1 है, इधर x2 है, इधर x3 है, इधर x4 है, इधर y1 है, फिर इधर y2 है, y3 है, y4 है और y5 है। ठीक है, अब इसको फंक्शन की डेफिनेशन तो हमको पता है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। यूनिक इमेज मतलब होता है, यूनिक मतलब होता है अगर तुम किसी को फंक्शन बोलना चाह रहे हो तो फंक्शन के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। अगर x1 y1 मिल गया तो x1 को अब कोई भी इसमें से नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो यूनिक नहीं रहा वो। यूनिक मतलब होता है अगर x1 के पास y1 y2 आ चुका है तो अब x1 जो है किसी के साथ इमेज नहीं बना सकता। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, तो उसको भी हम लेके चलेंगे साथ में। अब x2 y2 हो गया, x3 y3 हो जाए। अच्छा, जरूरी नहीं कि डिफरेंट हो, ऐसा हो सकता है, तब भी ये फंक्शन है। अभी वन वन नहीं की बात कर रहे हैं, हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा हमने सोचा बता दें। ठीक है, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सबका सब यूज होने चाहिए। दूसरी बात, इसमें कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका इमेज दो आ जाए, मतलब कहीं ऐसा ना होने पाए। अगर ऐसा हो गया तो ये फंक्शन
नहीं होगा फिर। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं, इस फंक्शन की डेफिनेशन को हटाते हैं हम, अब आ जा रहे हैं वन वन फंक्शन में। ठीक है, वन वन फंक्शन क्या होता है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वन वन फंक्शन क्या होता है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसमें ऐसा होता है कि अगर मान लो कोई सेट ए है और एक सेट बी है, इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे, मान लो x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4, ठीक है। तो अगर ये वन वन फंक्शन होगा, वन वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेज इन सेट बी। डिफरेंट मतलब अलग अलग होना चाहिए, मतलब अगर x1 को y2 मिल चुका है तो अब y2 इन तीनों में से किसी को नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो डिफरेंट नहीं रहा। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि यूनिक होना चाहिए, और अगर वन वन फंक्शन होना है तो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, अब x1 को y2 मिल चुका है, x3 को y1 दे सकते हैं, x2 को y4 दे सकते हैं, लेकिन x4 को अब हम y4 y2 और y1 में कोई भी इमेज नहीं बना सकते, नहीं तो वन वन नहीं होगा। फंक्शन तो होगा लेकिन वन वन नहीं होगा, इसलिए x4 को हमें किससे रिलेट करना पड़ेगा, y3 से। तो ये है वन वन फंक्शन की डेफिनेशन, मतलब एक x पर एक ही y मिलना चाहिए। ठीक है, एक x पर एक y, हर x पर एक ही y मिलना चाहिए, इसलिए इसको बोलते हैं वन टू वन, यानी इधर से एक और इधर से भी एक, ऐसा होना चाहिए। दो नहीं होने चाहिए, नहीं x1 का दो इमेजेस नहीं हो जाए कि तुम x1 को y1 और y2 दो दे दो, तो वो नहीं होगा, वो वन वन फंक्शन नहीं होगा। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, डेफिनेशन तो हमने सीख लिया। अगर हम इसको ग्राफ से देखें तो कोई भी फंक्शन, अगर तुम्हें ग्राफ से चेक करना है कि कोई फंक्शन वन वन है या नहीं, तो अगर मान लो हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर दिया, अब ये वाला जो है ना, इसे एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस को, और इस ग्राफ को दो जगह कट कर रहा है, दो जगह कट कर रहा है। इसको थोड़ा सा तुम सिंप्लीफाई अगर सोचो, दिमाग लगाओ, यहाँ पे x1 है और यहाँ पे क्या है, x2 है, x2 और x1 दोनों पर एक ही वैल्यू मिल रही है, जिसको हम बोल दे रहे हैं y। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि कोई दो x2 और x1 दोनों पर सेम वैल्यू मिल रही, मतलब x1 और x2 दोनों पर सेम वैल्यू मिल रही, यानी कुछ ऐसा हो गया है, ऐसा। ठीक है, और जबकि हमने पढ़ा है कि वन वन फंक्शन में ऐसा नहीं होना चाहिए, वन टू वन होना चाहिए, वन टू वन, वन टू वन, लेकिन इधर से पढ़ोगे देखो तो कितना आ जाएगा, दो आ जाएंगे, जो कि गलत है। एक का इमेज एक ही होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन बोलेंगे। ये हमने ग्राफ से सीख लिया। अगर तुम्हें ग्राफ से चेक करना है तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, अगर वो ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट पे कट करेगा तो समझो वो फंक्शन वन वन नहीं है, फंक्शन तो है लेकिन वन वन नहीं है। अब मान लो हम इसको आधा ही बना देते केवल ऐसे करके, ठीक है, अब तुम लाइन ड्रॉ करोगे तो सिर्फ एक ही जगह कट करेगा, इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, वन वन। एक लाइन एक ही जगह कट करे तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। तो ये हमने चेक कर लिया, ये फंक्शन ग्राफ बाई ग्राफ मेथड हम ऐसे चेक कर लेंगे कि फंक्शन वन वन है या नहीं है। अब अगर तुम्हें प्रूव करना है, मान लो क्वेश्चन आ गया तुमको वन वन प्रूव करना है, तो दो तरीके हो सकते हैं। पहला एकदम बोर्ड तरीका जो बेसिक है, मान ले रहे हो फंक्शन है एफ एक्स, डिफाइंड है ए से बी, ठीक है, यहाँ पे एक है ए सेट और यहाँ पे एक है बी सेट, ए से बी डिफाइंड, यहाँ पे है x1 x2 x3 x4, इधर है y1 y2 y3 y4 y5, कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हमको प्रूव करना है कि ये फंक्शन क्या है, वन वन है, तो इसको दो तीन तरीके होते हैं। तो पहला जो बोर्ड का तरीका है, इसे तुम्हें बोर्ड में लिखना पड़ेगा, वो ये है कि तुम्हें मान लेना है कि कोई डिफरेंट x1 x2 पर सेम वैल्यू मिल रही है। ठीक है,
यानी जो हमने x माना है वो डिफरेंट है x1 एंड x2, जो कि कहाँ पे आएंगे, वो सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, हमने दो उठाए हैं डोमेन से, हमने दो पॉइंट उठाए हैं, एक का नाम है x1 और एक का नाम है x2, और हम ये बोल चुके हैं कि x1 और x2 पर क्या है, सेम वैल्यू आ रही है। ऐसा हमने पहले ही मान लिया, मतलब गलत ही मान लिया इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उन दोनों x1 और x2 पर वैल्यू निकालेंगे, यानी फंक्शन में रखेंगे, यानी हम f ऑफ x1 और f ऑफ x2 कैलकुलेट करेंगे। f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इसको बराबर कर देंगे, और यहां से हम कैलकुलेट करते करते लास्ट में प्रूव करेंगे x1 बराबर x2 फॉर ऑल x x1 x2 बिलोंगिंग टू दियर सेट ए, यानी हर x1 x2 के लिए ये सही होगा जो डोमेन ए में लाई करेगा। मतलब हमने बराबर प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जो हम दो अलग अलग चीजों पर बोल रहे थे कि सेम y मिलेगा, एक्चुअली ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर सेम y मिलेगा तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब ये दोनों बराबर होने का मतलब तो एक ही लिखा है, तो 1 to 1 हो जाएगा फिर, क्योंकि हम मान के चले थे कि हम दो डिफरेंट x पर अलग अलग वैल्यू निकाल लें, लेकिन वो निकलेगा ही नहीं। उसने ये बोल दिया है कि जो तुम डिफरेंट डिफरेंट x पर वैल्यू निकाल रहे हो, बराबर वैल्यू दिखा रहे हो, एक्चुअली वो बराबर तभी हो सकते हैं जब वो दोनों x1 और x2 क्या हो, आपस में बराबर होंगे। तो इससे हम ये प्रूव कर दिए कि यहाँ से एक्चुअली दो नहीं थे, वो एक ही था। ये वाला दोनों क्या था, एक ही था, तो 1 to 1 हो जाएगा, ए बी ए वन और ए बी वन, तो इसको क्या बोलेंगे हम, 1 to 1 फंक्शन। ध्यान रखना, लेकिन सिर्फ यही आना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ यही आना चाहिए जो कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर और इसके साथ और भी 7 चीजें आ गई और अगर वो सही है तो फिर ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। केवल यही तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा, x1 बराबर x2। अब जरूरी नहीं कि इसके साथ सिर्फ x1 बराबर x2 ही आए, हो सकता और भी कोई फैक्टर आ जाए, लेकिन वो फैक्टर्स कोई सोल्यूशन नहीं देने चाहिए इस सेट में। एक्स्ट्रा अगर इसको छोड़ के भी कुछ फैक्टर्स आ रहे हैं जो x1 और x2 में रिलेशन बता रहे हैं कि ये भी हो सकता है, तो उस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं आना चाहिए अगर हम डोमेन का सेट से मैच करेंगे तो। ठीक है, एक छोटे मोटे एग्जांपल देखते हैं, फिर ज्यादा समझ में आएगा। मान लो हमने एक फंक्शन लिया fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3, और इसको हमने बोल दिया ये r से r डिफाइंड। ठीक है, फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, r से r, मतलब पूरे रियल नंबर से पूरे रियल नंबर। अब हमको चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 होगा या नहीं। तो जैसे हम बोर्ड के लिए हमने बोला है तुम्हें x1 और x2 दो नंबर ऐसे लेट कर लेना है, डिफरेंट मान लेना है, और f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 कर देना है, और यहाँ से हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि x1 बराबर क्या है, x2 है। चलो, fx तुम्हारा ये है, fx1 और f ऑफ x2 हम निकाल ले रहे हैं। f ऑफ x1 रखो यहाँ पे, तो आएगा x1 क्यूब प्लस 3, इधर से कितना आ जाएगा, x2 क्यूब प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, क्योंकि पावर ऑड है तो इसको गायब कर देंगे, केवल एक रिलेशन आ गया हमारे पास, x1 बराबर x2, और यही हमको चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ये 1 1 है, ये फंक्शन तुम्हारा 1 1 है। इस डोमेन में देखना 1 1 फंक्शन या ऑन टू फंक्शन, दोनों के लिए ये दोनों बहुत जरूरी है देखना कि डोमेन क्या दिया गया है और को डोमेन क्या दिया गया है। अब ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, 1 1 हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब की बार हमें fx दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये है r से r, मतलब पूरे रियल नंबर से पूरा रियल नंबर दिया गया। ठीक है, हमको 1 1 चेक करना है, फिर हम x1 x2 रखेंगे यहाँ पे, दो डिफरेंट x1 x2। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे f ऑफ x1
बराबर एफ ऑफ x2। यहाँ से आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर x2 का स्क्वायर प्लस 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो एक आएगा x1 माइनस x2 फैक्टर, इसको इधर लेके जाओगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, और एक आएगा x1 प्लस x2 बराबर 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है? दोनों नंबर अलग अलग 0 हो जाए या फिर एक 0 हो और एक नॉन 0 हो, तो हम दोनों कैलकुलेट करते हैं। तो एक से आ जाएगा x1 बराबर x2 और एक से आ जाएगा x1 बराबर माइनस x2। और हमने बोला था कि हमें कितना रिलेशन चाहिए? सिर्फ एक चाहिए। ये तो आ गया, यही हमको लाना था, लेकिन उसके साथ साथ ये भी आ गया। तो अब तुम चेक करो कि क्या ये सही हो सकता है गिवन डोमेन के लिए। गिवन डोमेन मतलब इसमें से तुम रियल नंबर से कोई एक x उठा लो, कोई भी वैल्यू उठा लो। मान लो तुमने 2 उठा लिया, x2 की वैल्यू तुमने 2 उठा लिया, तो x1 वहां पे क्या आ जाएगा? अगर तुमने x2 की वैल्यू 2 उठा लिया है तो यहाँ पे 2 रख दो, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। अब ये 2 भी डोमेन में है और -2 भी डोमेन में है, क्योंकि पूरे रियल नंबर है, नेगेटिव वाला भी होगा, तो इसका मतलब ये रिलेशन भी सही हो गया। जबकि हमें सिर्फ एक ही सही करना था, ये वाला, लेकिन इसमें दोनों सही हो गए, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। हाँ, अगर थोड़ा सा हम चेंज कर दें, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, r से r ना देके इसको अगर हम लिख दें r प्लस से r। अब ये r प्लस मतलब होता है 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी। अब x की जो वैल्यू है, यानी यहाँ पे जो तुम fx में यहाँ पे पुट कर सकते हो, वो सिर्फ इन्हीं वैल्यू से पुट कर सकते हो, जो कि 0 से इन्फिनिटी लाई करेगा। अब जब तुम ये पूरा सॉल्व करते करते यहाँ पहुंचे तो फिर से तुम्हें दो रिलेशन देखे, एक ये और एक ये तो हरदम सही होगा कैसा भी डोमेन दिया हो। लेकिन इस बार यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, इसमें तुम कोई भी एक नंबर उठा लो, कोई भी एक नंबर उठा सकते हो 0 से इन्फिनिटी के बीच में, x1 की या तो x2 की, कोई भी एक वैल्यू रख दो। इस बार हम चलो x1 के रख दे रहे हैं। वहां से हमने एक x1 की वैल्यू 4 सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे रखो 4 इज इक्वल टू माइनस x2, तो ये बोला कि x2 की वैल्यू तुम्हें फिर -4 रखना पड़ेगा। समझना बात को, बोला गया है कि अगर ये रिलेशन तुम्हें सही करना है तो अगर तुम x1 की वैल्यू 4 ले रहे हो तो x2 की वैल्यू तुम्हें -4 लेना पड़ेगा। और हमको पता है x1 x2 कहाँ से उठाते हैं हम? डोमेन से, और डोमेन में माइनस वाले नंबर है ही नहीं, तो ये वाला अब इस बार ये वाला कोई सोल्यूशन नहीं देगा। यहाँ से क्या हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि x1 तो तुम पॉजिटिव उठा लिए, लेकिन जो x2 है वो भी तुम्हें डोमेन से ही उठाना है, और x2 तुम उठा क्या सकते हो? -4। इसके हिसाब से अगर इसको सही करना है तो -4 उठा सकते हो, और वो हम उठा नहीं सकते यहाँ से क्योंकि ये डोमेन में नहीं है, इसलिए ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, ध्यान से देखना, फंक्शन वही है, बस हमने सिर्फ डोमेन चेंज किया, और एक बार डोमेन में हमने चेंज किया, एक फंक्शन 1 1 नहीं था और डोमेन हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, वही सेम फंक्शन 1 1 बन गया है। इसका मतलब ये है कि 1 1 फंक्शन के लिए जो मेन बात है वो है डोमेन। तुम्हें डोमेन क्या दिया गया है, ठीक है, अगर डोमेन के हिसाब से ही तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। fx इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 7, ये 0 से इन्फिनिटी है और इधर की तरफ है r। ठीक है, फिर से वही करेंगे हम, f ऑफ x1 f ऑफ x2, यहाँ पे आ जाएगा x1 का पावर 4 प्लस 7 और यहाँ पे आ जाएगा x2 की पावर 4 प्लस 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, x1 की पावर 4 और इधर कितना आ गया x2 की पावर 4, क्योंकि पावर इवन है तो फिर से प्लस माइनस में ही आएगा। ठीक है,
अब फिर से यहाँ पे बोला गया है कि या तो x1 बराबर x2 हो जाए या तो x1 बराबर माइनस x2 हो जाए। फिर से दिमाग लगाओ, क्योंकि नेगेटिव वाला तुम्हारे पास है ही नहीं तो ये कोई सोल्यूशन देगा ही नहीं, तो सिर्फ एक ही बात सही हो रहा है ये वाला। और अगर ये बात सही हो रहा है तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, 1 1 है। केवल एक बात सही होगा तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। तो ये फंक्शन 1 1 है, ठीक है। ये फंक्शन क्या है बेटा, 1 1 है। ये हो गया 1 1। अच्छा, जो फंक्शन 1 1 नहीं होता है उसको हम मैनी वन बोलते हैं। मैनी वन की बस यही डेफिनेशन है। जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा उसको हम क्या बोल देंगे, वो फंक्शन मैनी वन है। यानी अगर कोई भी फंक्शन हो एफ एक्स, ठीक है, तो या तो वो 1 1 होगा या तो वो मैनी वन होगा, इन दोनों में से एक जरूर होगा। अगर 1 1 नहीं है तो मैनी वन में चला जाएगा, और अगर मैनी वन है, मैनी वन नहीं है तो 1 1 में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, अगर x1 में पावर यहाँ पे n है और x2 की पे पावर पे यहाँ पे n है, ठीक है। x1 पे पावर कितना है, n है, और x2 पर भी पावर कितना है, n। तो इसमें दो तरीके से हो सकता, अगर n इवन है, अगर n यहाँ पे जो है इवन है तो यहाँ पे दो आंसर आते हैं, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। और अगर n यहाँ पे ऑड है, चाहे जितना बड़ा पावर हो, तो सिर्फ एक ही आंसर आता है, x1 बराबर x2। ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑड है तो केवल x1 बराबर x2 आएगा, अगर यहाँ पे इवन है तो x1 बराबर प्लस माइनस x2 आएगा। दो सोल्यूशन आएंगे। इसलिए देखो यहाँ पे इवन था तो दो आ गए हैं, ऑड होता तो एक ही आता, ठीक है। इसको मेंशन कर देना, इसको लिख लेना अपने नोटबुक में। चलो बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। ये फंक्शन हो गया 1 1 फंक्शन। यानी 1 1 फंक्शन के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा कि एक का इमेज सिर्फ एक ही है और एक का प्री इमेज भी एक ही है। यानी इधर से भी 1 और इधर से भी 1 1 फंक्शन ऐसा होगा। ग्राफ से भी हमने सीख लिया, अगर हमें किसी फंक्शन का ग्राफ पता है और हमें चेक करना है कि 1 1 है या नहीं, तो y x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। अगर वो लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पे कट करेगा तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, और अगर एग्जैक्टली एक जगह कट करेगा तो फंक्शन 1 1 होगा, ठीक है। अब 1 1 फंक्शन होने के लिए हमने ग्राफ से सीखा है कि एक ही जगह कट करना चाहिए, ठीक है, एक जगह कट करना चाहिए। कभी कभी क्या होगा, तुम इससे नहीं बता पाओगे f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, इससे नहीं प्रूव कर पाएंगे, ठीक। तो और भी एक मेथड होता है जिससे हम 1 1 प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उसको पहले समझ लेते हैं ना। अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो कोई ऐसा है ग्राफ है, ये ऐसा कर, ठीक है, या फिर कोई एक ग्राफ ऐसे है, ऐसे करके, या फिर कोई ग्राफ ऐसे है, ऐसे करके, ठीक है। अगर हम इसको सब तीनों को देखें बाय ग्राफ मेथड तो तीनों फंक्शन 1 1 है। हमने ग्राफ से क्या बोला था, x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, वो ग्राफ को एक ही जगह कट करे। तो तुम इनमें से किसी भी ग्राफ में लाइन ड्रॉ करके देख लो, एक ही जगह कट कर रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब है फंक्शन क्या है, 1 1 है, सब तीनों 1 1 फंक्शन है। और इन तीनों 1 1 फंक्शन की खास बात क्या है, ध्यान से देखो। अगर किसी फंक्शन को तुम 1 1 फंक्शन बोल रहे हो और ग्राफ से तुम ऐसे बोल रहे हो कि अगर तुम लाइन ड्रॉ करो x एक्सिस के पैरेलल तो वो ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पे कट ना करे। अच्छा, तो ऐसा तभी हो सकता है ना जब फंक्शन अगर ऊपर जा रहा है तो फिर ऊपर ही जाए वो, ठीक है। देखो, अगर ऐसे भाग रहा है तो ऐसे ही भागे, अगर वो थोड़ा सा भी मुड़ा तो तुम लाइन ड्रॉ करोगे तो कितने सोल्यूशन मिल जाएंगे वहां, दो। अगर नीचे जा रहा तो वो नीचे ही भागे, ऐसा ना हो कि मुड़ के और फिर भागे, नहीं तो फिर से लाइन ड्रॉ करोगे तो कितने मिल जाएंगे, दो या दो से ज्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब इससे हमको ये पता चला कि अगर कोई फंक्शन ऊपर की तरफ भाग रहा है या फिर नीचे की तरफ भाग रहा है तो फंक्शन भी हरदम क्या होगा, 1 1 होगा, ठीक। अब ये ऊपर भागने वाला बात और नीचे भागने वाली बात मतलब है कि फंक्शन या तो इंक्रीजिंग हो या तो क्या हो, डिक्रीजिंग हो। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स तुम प्रूव कर दो आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो फंक्शन क्या हो जाएगा,
तो 100% फंक्शन क्या होगा, 1 1 फंक्शन। अगर तुमने ये प्रूव कर दिया कि वो फंक्शन या तो इंक्रीज कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो फंक्शन 100% क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला थोड़ा सा तुमको हम आइडिया दे दे रहे हैं, ठीक है, याद कर लेना अभी, बाकी तो तुम आगे पढ़ोगे इसको कि कैसे पता करते हैं। अब ये हमको ये पता चल गया कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर केवल डिक्रीजिंग है तो 1 1 होगा। अब बात ये आती है कि ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। उसके लिए बस थोड़ा सा तुम ये ध्यान रखो, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, और उसका तुम्हें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है, तो सबसे पहले तुम उसको डिफ्रेंशिएट कर लो, ठीक है, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद या तो तुम दिखा दो कि एफ डैश एक्स हरदम क्या है, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स, जो एफ एक्स का डोमेन होगा, मान ले रहे हैं ए से बी डिफाइंड है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, या फिर तुम ये दिखा दो कि जो एफ डैश एक्स है वो हरदम नेगेटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, ऐसा स्टेप कर। अगर ये तुम दिखा पा रहे हो कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है या फिर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, अच्छा यहाँ पे ना इक्वल टू लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ये इक्वल टू सिर्फ कुछ पॉइंट्स पे के लिए होता है, यानी ऐसा ना हो कि एफ डैश एक्स 0 एक इंटरवल में हो जाए, एफ डैश एक्स 0 मतलब क्या हुआ, फ्लैट हो जाए ऐसे। तो ये भी ग्राफ है, ऐसे जा रहा था, अब यहाँ पे फ्लैट हो गया, फिर ऐसे निकल गया, इंक्रीजिंग तो है लेकिन यहाँ से यहाँ तक एफ डैश एक्स 0 है, तो ये नहीं चल पाएगा। ध्यान रखना इक्वल टू लग सकता है, यहाँ पे लगा देना, लेकिन ये इक्वल टू सिर्फ आइसोलेटेड पॉइंट्स के लिए डिफाइंड होगा। तो अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया, मतलब तुम ये प्रूव कर दिए तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, और अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 0 प्रूव कर दिए तो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। अब ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई फंक्शन तुम्हें एफ एक्स मिला और तुम्हें प्रूव करना है कि वो हरदम इंक्रीज कर रहा है या फिर वो हरदम डिक्रीज कर रहा है, तो सबसे पहले तुम क्या करो, उसको डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसको तुम दिखा दो कि उसका जो एफ डैश एक्स है वो 0 या 0 से बड़ा है, या फिर उसका जो एफ डैश एक्स है 0 या 0 से छोटा है, उस डोमेन में, जिस डोमेन में हमें 1 1 चेक करना है, ठीक है, जिस डोमेन में हमें 1 1 चेक करना है, तो यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है, कि फंक्शन 1 1 होगा या नहीं होगा। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो हमको मिला एफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस साइन एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और यहाँ पे जो आंसर है वो 3 से इन्फिनिटी से r दिया गया है, ऐसा दिया गया है, ठीक है। अब इसमें तुम्हें चेक करना है, वैसे तो तुम इस क्वेश्चन को एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 से भी कर सकते हो, लेकिन हम डिफ्रेंशिएट करके कर ले रहे हैं, प्रूव कर देंगे कुछ, या तो इंक्रीजिंग प्रूव कर देंगे या तो डिक्रीजिंग प्रूव कर देंगे। हाँ ये भी ध्यान रखना, अगर कोई तुम फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो अगर दोनों है तो फिर वो 1 1 नहीं होगा, ठीक है, दोनों अगर आ रहा कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव भी आ रहा और कहीं कहीं एफ डैश एक्स नेगेटिव भी है, तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। 1 1 के लिए या तो पूरे पूरे डोमेन में इंक्रीज करे या तो वो पूरे डोमेन में डिक्रीज करे, दो ही केस हो सकते हैं, अगर तीसरा हुआ तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अब हमको इसको डिफ्रेंसिएशन से चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं। हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, एफ डैश एक्स कितना आ गया यहाँ पे 2x माइनस 5, ठीक है, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया है, अंदर बचेगा x माइनस 5/2। अब देखो ये आ गया f डैश x, 2 तो हरदम वैसे भी पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे जो x है वो तुम 3 से बड़ा ही उठा सकते हो, और ये वैल्यू कितनी है 5/2, 5/2 लगभग कितनी होगी 2.5, और यहाँ पे तुम्हें क्या रखना है 3 या 3 से ज्यादा, इसका मतलब ये भी हरदम पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 रखोगे माइनस कोई छोटा नंबर है तो हरदम, यानी यहाँ से तुमने प्रूव कर दिया कि एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब ये जो फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा।
ठीक है, ये वन वन फंक्शन हो जाएगा क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि ये पूरा फंक्शन इस डोमेन में हरदम इंक्रीजिंग। ठीक है, इस डोमेन में अगर डोमेन चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी चीजें चेंज हो जाएंगी, लेकिन अभी जो हमें डोमेन दिया गया उसके हिसाब से एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, मतलब फंक्शन क्या है, वन वन। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा वन वन फंक्शन का दूसरा एग्जाम्पल। से मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस कॉस एक्स, और ये दिया गया है r से r। ठीक है, फिर से हम क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4x का हो जाएगा 4 माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यानी यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब देखो ये है बाउंडेड फंक्शन, इसकी जो वैल्यू कम जो सबसे छोटी हो सकती है वो हो सकती है माइनस वन, इससे छोटा नहीं होगा ये। ठीक है, और माइनस वन और प्लस फोर भी फिर से क्या आ रहा, प्लस थ्री आ रहा, यानी तब भी पॉजिटिव आ रहा। अगर हम मैक्सिमम जितना ये नेगेटिव हो सकता था उतना हमने माइनस कर दिया फिर भी ये पॉजिटिव आ रहा, इसका मतलब है कि ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। और हमने अगर ये प्रूव कर दिया कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन जो है पूरे डोमेन में इंक्रीज कर रहा है। और अगर कोई फंक्शन पूरे डोमेन में इंक्रीज करता है तो फंक्शन किस में आता है, मैनी वन में आ जाता है, सॉरी वन वन में आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वन वन फंक्शन। अब हम वन वन फंक्शन दो तरीके से हमने सीखा। पहला बोर्ड का तरीका जो होगा वो हम ऐसा लिख देंगे एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू, और यहाँ से हम प्रूव कर देंगे एक्स वन बराबर एक्स टू। केवल यही वाला आना चाहिए कॉन्सेप्ट, ये हम बता चुके हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, और कोई इक्वेशन से कोई सोल्यूशन नहीं आना चाहिए, इक्वेशंस आ जाए लेकिन उसमें नो सोल्यूशन आना चाहिए, केवल एक ही सही हो तभी ये वन वन होगा। और दूसरा मेथड हमने देखा था, हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, या तो उसको हम ऑलवेज पॉजिटिव प्रूव कर देंगे या तो उसको हम ऑलवेज नेगेटिव प्रूव कर देंगे। अगर हमने पॉजिटिव प्रूव कर दिया तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, वन वन हो जाएगा, और अगर हरदम नेगेटिव प्रूव कर दिया तब भी वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था वन वन फंक्शन, और जो फंक्शन वन वन नहीं होगा वो किस में चला जाएगा, मैनी वन फंक्शन में चला जाएगा। ठीक है, यानी एक साथ हमने दो फंक्शन पढ़ लिया, एक तो वन वन और दूसरा मैनी वन। तीसरा हम पढ़ते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन मेन रेंज पे डिपेंड करता है, तो रेंज तुम लोग पढ़े ही होगे, नहीं पढ़े होगे तो हमारे वीडियो जाके देख लेना, उसमें हमने रेंज पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन, अगर मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स जो डिफाइंड है ए से बी, फिर से हम बोल दे रहे हैं ये क्या है, ए, इसको हम बोलते हैं डोमेन, और जो बी है इसको बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन, ये है डोमेन और ये है कोडोमेन। अगर कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन है तो जो रेंज ऑफ एफ एक्स होगा वो कोडोमेन के बराबर होगा, यानी क्वेश्चन में जो भी तुम्हें कोडोमेन दिया गया है वो एग्जैक्टली उस फंक्शन के रेंज के बराबर होगा। रेंज तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, रेंज निकालने का तरीका क्या है वो तुमको पता होगा। हम उस फंक्शन का रेंज निकालेंगे, अगर वो रेंज गिवन फंक्शन के कोडोमेन के बराबर हो जाए तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन मतलब होता है कि अब देखो कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए, इसका मतलब है कि इधर जितने भी जितने भी एलिमेंट इस साइड में है ना, बी वाले साइड में, वो सारे के सारे यूज होने चाहिए, क्योंकि जब यूज होते हैं तभी उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज, अदरवाइज वो कोडोमेन में चला जाता है। कोडोमेन में जितने एलिमेंट यूज होते हैं उसी को हम बोलते हैं रेंज। और ऑन टू फंक्शन में बोला गया है कि ये बी वाला जो कोडोमेन है
यानी जो को डोमेन है वो ऑन टू के रेंज के सॉरी फंक्शन के रेंज के बराबर हो जाए, मतलब को डोमेन के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए, y1 भी, y2 भी, y3 भी, y4 भी, y5 भी, यानी इन सब का कुछ ना कहीं से कुछ ना कुछ इमेज बनना चाहिए, b के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए। तो ऐसा फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन में जो को डोमेन है वो फंक्शन के रेंज के बराबर दिखा दो तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। एग्जांपल्स देखते हैं एक दो। जैसे मान लो हमने उठाया एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आर से 1 से इंफिनिटी। ठीक है, अब ये है कोडोमेन। ठीक है, ये है फंक्शन, इसका हमें रेंज निकालना पड़ेगा। अब इसका रेंज निकालने का तरीका क्या है? एक तो तुम ऐसे भी देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है बाउंडेड फंक्शन, इसका रेंज होता है 0 से इंफिनिटी, उसमें हम क्या ऐड कर दें? 1 दोनों तरफ, तो हो जाएगा 1 से इंफिनिटी। यानी इसका रेंज एफ एक्स का रेंज कितना आ गया? 1 से इंफिनिटी, और एफ एक्स का डोमेन भी कितना दिया गया? 1 से इंफिनिटी। यानी ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। कैसा फंक्शन हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका जो को डोमेन है इसके रेंज के बराबर आ गया। अब ये रेंज वगैरह निकालना आता होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आर से -1/4 से इंफिनिटी। ठीक, ये क्या है? कोडोमेन। ये है फंक्शन और ये है उसका कोडोमेन। तुम्हें क्या बताना है? ऑन टू फंक्शन चेक करना है। तो तुम पहले इसका रेंज निकालो। अगर इसका रेंज इसके कोडोमेन के बराबर आ जाएगा तो समझो फंक्शन क्या है? ऑन टू है, अदरवाइज नहीं। अब इसका रेंज निकालने का तरीका क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी -d/4 a से इंफिनिटी तक आएगा, अपवर्ड ग्राफ है। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं -d/4 -d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1। ये हमने निकाला है -d/4 a की वैल्यू। ठीक है, अब ये आ जाएगा 25, 6 इंटू 24, 25 माइनस 24, 1 आएगा बाहर, -1 है, इधर 4 इंटू 1 4 आ गया, यानी -1/4। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -1/4। और इसका रेंज कितना होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी -1/4 से इंफिनिटी। यानी इसका जो रेंज है वो एग्जैक्टली किसके बराबर आ गया? कोडोमेन के बराबर आ गया। मतलब ये भी फंक्शन कैसा है? ये ऑन टू फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन। अगर हम एफ एक्स लिख दें साइन एक्स आर से -1 से 1, तब भी कैसा फंक्शन हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि साइन एक्स का रेंज तो हमको ऐसे ही याद है, -1 से 1 होता है, और एक कोडोमेन में कितना दिया गया है? -1 से 1। ध्यान रखना एकदम बराबर होना चाहिए। अगर इसको हम ऐसे लिख देते ना, आर से -1 से 1 और इस पे ओपन इंटरवल, तब भी ये गलत हो जाता। एकदम बराबर होना चाहिए, यानी साइन एक्स का जो भी फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, उसका रेंज एग्जैक्टली कोडोमेन के बराबर होना चाहिए, अदरवाइज वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें ऑन टू प्रूव करना है तो तुम्हें क्या करना होगा? फंक्शन का रेंज निकालो और उस फंक्शन का रेंज उसके कोडोमेन के बराबर दिखा दो, तो वो फंक्शन क्या होगा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है वो इनटू में चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन है तो या तो वो ऑन टू होगा या फिर वो इनटू होगा, दोनों में से एक जरूर होगा। जैसे हमने 1 1 और -1 में देखा था, कोई अगर फंक्शन है तो या तो वो 1 1 है या फिर वो -1 है। वैसे ही कोई फंक्शन अगर है तो या तो वो इनटू है या तो वो ऑन टू है। अगर ऑन टू है तो वो इनटू नहीं है, और अगर इनटू है तो वो ऑन टू नहीं है। लास्ट में एक और पढ़ना था हमको, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और साथ में ऑन टू भी हो।
यानी 1 1 एंड ऑन टू, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम? बाइजेक्टिव फंक्शन। यानी 1 1 भी हो और 1 2 भी हो, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन हमने सीख ली थी कि दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, या तो हम कैलकुलस से कर दें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रूव कर दें। ठीक है, अब 1 1 फंक्शन को हमने देखा कि या तो हम एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 से x1 बराबर x2 प्रूव कर दें, या फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करके ऐसा, या फिर हम ऐसा प्रूव कर दें, या फिर हमको अगर दिख रहा हो ना कि यार इसके एक ही एक्स पर दो डिफरेंट डिफरेंट एक्स पर सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है, देख के अगर तुम्हें लग रहा है तब भी तुम केस कर सकते हो। ठीक है, देख के कैसे? मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स तुमको ऐसे दिख जाए, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, तो यहाँ पे दिख गया कि अगर तुम एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तब भी ये 0 हो जाएगा, यानी एफ ऑफ 1 कितना आएगा? 0, और एफ ऑफ 2 ये भी कितना आ गया? 0। ठीक है, यानी 1 और 2 दोनों डिफरेंट एक्स है और दोनों पर सेम वैल्यू मिल रही, कितनी? 0। यानी देख के लग रहा है कि ये फंक्शन क्या है? 1 1 नहीं। तो जो ऑब्जर्वेशन से तुम्हें दिख जाए उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में टिक कर सकते हो, ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। जैसे हम ऐसे बोल दें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4, ऐसा कुछ कर दे। ठीक है, अब इसको हमें 1 1 चेक करना है। पहला तरीका तो क्या है, ऐसे कर लो, वैसे इससे टफ हो जाएगा, हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, इससे कर लेंगे, लेकिन हम इससे भी नहीं करेंगे क्योंकि हमको दिख रहा है यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है ना, ये इसका डी जो है वो क्या है? पॉजिटिव है, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डी पॉजिटिव होता है तो उसके कम से कम 2 रूट्स आते हैं, सॉरी एग्जैक्टली 2 रूट्स आते हैं, और यहाँ पे डी ग्रेटर देन 0 इक्वल टू भी नहीं है कि इक्वल रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि ये वाला वैल्यू है ना, ये दो डिफरेंट डिफरेंट एक्स पर 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हुआ तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। कौन से एक्स पर 0 होगा हमें इससे बिल्कुल मतलब नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे दो ऐसे एक्स जरूर मिलेंगे जिसपे ये 0 हो रहा है, और अगर ये 0 होगा तो पूरा 0 हो रहा है, और पूरा 0 होने का मतलब कि जो एफ एक्स है वो 0 हो रहा है दो एक्स पर। एक मान ले रहे हैं इसका रूट x1 होगा, उस पे भी 0 हो जाएगा, और एक दूसरा रूट x2 होगा, उस पे भी 0 हो जाएगा। यानी दो डिफरेंट x1 x2 के लिए हमको सेम वैल्यू मिल रही है, वो क्या है? 0। तो ये फंक्शन भी क्या नहीं होगा? 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन, ये था 1 1 की जानकारी के एक मेथड, दूसरा मेथड, और तीसरा क्या है? ऑब्जर्वेशन। हम इससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ फंक्शंस, जिसमें 1 1 फंक्शन कितने होते हैं, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, ये सब कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ फंक्शंस के लेक्चर में। ठीक है, चलो।